अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाबिर और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेवात। दोस्तों, मेवात के अंदर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और वो ट्रेंड ये है कि होली के त्योहार के रंगों की आड़ों में और भारत के जीत यानी कि ट्रॉफी की जीत के जश्न की आड़ में कहीं मंदिरों को निशाना बनाया गया है तो कहीं मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। बल्कि आज तक ये इतिहास में साबित नहीं हुआ कि मुसलमानों ने फला मंदिर पर पत्थर फेंके हैं। लेकिन अब ये लोग धीरे धीरे एक इजराइल जैसी साजिश रच रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जिस तरीके से कल आपने नूह के अंदर ये वाकया देखा होगा, जो जमीनें हमारी अखबार करी जा रही हैं, जो अडानी और अंबानी को बेचा जा रहा है हम लोगों की जमीनों को जबरन, और फिर लाठी मारकर निकाला जा रहा है। इसी तरीके से फलस्तीन के अंदर गाजा के लोगों को धीरे धीरे करके निकाला गया। आज गाजा 40 किलोमीटर लंबा और यानी कि 14 किलोमीटर चौड़ा गाजा आज बाकी नहीं है। उसमें से भी वो लोग गाजा के लोगों को भगाने पर जबरन तुले हुए हैं। कत्लेआम कर रहा है, नरसंहार हो रहा है। पूरी आलमी ताकतें चुप हैं, लेकिन तमाम दुनिया बैठी बैठी देख रही है। मुस्लिम ममालिक सारे के सारे बुजदिल बने हुए हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं अपने मेवात के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मेवात के लोगों, मेरी बातों को याद रखो। जब हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, मेवात के गांधी कहे जाने वाले, मन्ना का अलवर के रहने वाले, जब मौलाना हनीफ साहब ने कैमाड़ा होकर एक बाईपास जा रहा था, उस वक्त मौलाना उम्रा या हज करने गए थे। जिस वक्त मौलाना को पता चला तो तुरंत मौलाना डीसी और कलेक्टर से मिले कि जी इस रोड को मत निकालिए, हमारी जमीनें खराब हो रही हैं। आज उस गांव की जमीनें सेफ हैं, लेकिन उस वक्त कुछ दलाल लोग कह रहे थे कौम के, उस वक्त कौम के अंदर भ्रष्टाचारी लोग जो मौजूद होते हैं, दलाल, रिश्वतखोर, ये सत्ताधारी लोग, ये ज्यादातर, अब ये मत कहते ना कि ये पट्टा क्यों डाल रखा है जब आप सत्ताधारी नहीं हो। तो ये तो फैन हूं मैं इसका, ये तो इसलिए डाल रखा है मैंने सिर्फ। ये सत्ताधारी लोग, और लो इसे भी उतार देता हूं मैं, लो फिर बाद में कोई ये कहेगा कि ये खुद पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी। ये सत्ताधारी लोग जब ये पैसे के नशे में एकदम चूर हो जाते हैं तो फिर ये कौम को नहीं देखते। आज देख लो, आज तुम्हें लाठियां मारी जा रही हैं, बहन बेटियां बुलडोजर के सामने खड़ी हो रही हैं, तुम्हें निकाला जा रहा है। कल को ये वक्त ना आ जाए कि पूरी मेवात को इधर अलवर का इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिया जाए, इधर भरतपुर का इंडस्ट्रियल एरिया लगा दिया जाए और इधर एनसीआर दिल्ली के नाम से पूरी मेवात को खाली करा दिया जाए। क्योंकि एक तो कसर पहले गांधी जी ने ही नहीं छोड़ी थी, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं छोड़ी थी। देश के दो टुकड़े कर दिए गए, आधे उधर भगा दिए गए, आधे इधर छोड़ दिए गए। मेवात के लोगों समझो, जमीनों को न बेको, जमीनों को न बिगाड़ो पैसे के चक्कर में। पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लोगे, मजे से उड़ा लोगे, लेकिन वहां से तुम लोग, जहां कल बहन बेटियों को, जहां कल नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है बसों में, बड़ी शर्म की बात है। मेवात में अंदर 3 विधायक कांग्रेस के हैं और सरकार भाजपा की है हरियाणा मेवात के अंदर। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हरियाणा, मेवात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों, इधर तो बरसाना के अंदर एक गांव है हातिया, उस हातिया गांव की पूरी जमीन साजिशन अडानी को बेच दी गई। और अडानी को जो जमीन बेची गई है मोटी रकम में, वहां से अब जबरन लोगों को अखबार, जब जमीन हो जाएगी या तो उस रेट में बेच दो, वरना फिर लठ मारकर भगाया जाएगा। यही हालत अब से पहले जिला मेवात नूह के अंदर हुई। फिर बहन बेटियों को इसी तरीके से पीटा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही, लाठियां भांजी जा रही हैं। एक मेवात पहले ही, नासिर जुनैद के नाम पर मेवात पहले ही जल चुका है। मेवात में छोड़ा ही क्या है। वो तो हरियाणा के सीएम साहब खट्टर साहब का शुक्राना अदा करना चाहता हूं। वो सीएम अच्छे थे, उस वक्त उनकी सोचें अच्छी थी, वरना मेवात को बर्बाद कर देते। दोस्तों, मेवात के लोगों समझो, होश में आओ, जोश में ना रहो। होश में आना पड़ेगा आप लोगों को, और होश में इस तरीके से आना पड़ेगा सबको। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम लोगों को एक होकर एक आवाज पर एक जगह। साजिशन अडानी को बेच दी गई और अडानी को जो जमीन बेची गई है मोटी रकम में, वहां से अब जबरन लोगों को अखबार, जब जमीन हो जाएगी या तो उस रेट में बेच दो, वरना फिर लठ मारकर भगाया जाएगा।
यही हालत अब से पहले जिला मेवात नूह के अंदर हुई। फिर बहन बेटियों को इसी तरीके से पीटा जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही, लाठियां भांजी जा रही हैं। एक मेवात पहले ही नासिर जुनैद के नाम पर मेवात पहले ही जल चुका है। मेवात में छोड़ा ही क्या है, वो तो हरियाणा के सीएम साहब खट्टर साहब का शुक्राना अदा करना चाहता। वो सीएम अच्छे थे, उस वक्त उनकी सोचें अच्छी थी, वरना मेवात को बर्बाद कर देते। दोस्तों मेवात के लोगों समझो, होश में आओ, जोश में ना रहो। होश में आना पड़ेगा आप लोगों को, और होश में इस तरीके से आना पड़ेगा सबको, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम लोगों को एक होकर एक आवाज पर एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, तो जाकर लड़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जमीनें बचेंगी। वरना एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रोड निकाल दिया, यहां से गुंडे आते हैं, इनके चढ़कर और हम पे हमला कर जाते हैं, फिर फुर हो जाते हैं वो चढ़कर हाईवे पे। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं, खुदा के लिए अपनी बहन बेटों की इज्जतों को बचाओ। इन जालिमों से, इन नंगों से, निकम्मों से, नाकारों से अपनी बहन बेटों की इज्जतों को महफूज रखो। क्या हो रहा है देखा नहीं आपने? मऊ में क्या हुआ? वहां जीत के नाम पर, इंडिया की जीत के जश्न के नाम पर रैलियां निकाली जा रही हैं, और वही जामा मस्जिद के सामने से रैलियां निकाली जा रही हैं। क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? कुछ सोच नहीं रहे मुसलमान। मुसलमानों, तुम रातों को शराब पी रहे हो, रातों को तुम गांजा पी रहे हो, रातों को तुम लोग नमाजें छोड़ रहे हो, तरावियां छोड़ रहे हो, मैच देख रहे हो। मुसलमानों होश में आ जाओ। तुम अल्लाह के आगे नहीं झुक रहे, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टटले कटले ये सारे के सारे टेढ़े मेढ़े अल्लाह ने ये मौजूद कर दिए तुम्हारे ऊपर। और ये टेढ़े मेढ़े से जिनकी शक्ल सही नहीं, अकल सही नहीं, नकल सही नहीं, जिनके चेहरे सही नहीं, जबान सही नहीं, जिनकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। फिर तुम खौफ खा रहे हो। किसी की शक्ल भैंसा जैसी है, किसी की शक्ल खिंजीर जैसी है, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर उनको मुसल्लत कर दिया। फिर तुम दबदबे से, लाठी के डर की वजह से, डंडे के डर की वजह से बोल तक नहीं रहे। क्यों? तुम्हारे नेता भ्रष्टाचारी है, तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें आगे बढ़ाया नहीं, तुम्हारे नेताओं ने सिर्फ भ्रष्टाचार करा। अपने लिए जमीनें खरीदी एमपी में जाकर, अपने लिए जमीनें खरीदी बांदलकुंड के अंदर जाकर, बुंदेलखंड के अंदर जाकर अपने लिए जमीनें खरीदी, अपने लिए राजस्थान के अंदर जाकर जमीनें खरीदी। यही हाल है कौम के बड़े बड़े लोगों का। मेरे भाइयों, सारे लोग एक तीर्थ हो जाओ, एक तीर्थ होकर उन हरियाणा वालों का साथ दो।